प्रोकेन प्रोकेन इज़ एन एस्टर टाइप लोकल एनेस्थेटिक। अब क्योंकि ये एनेस्थेटिक है तो इसने क्या करना है, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करना है। सो जब सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो डीपोलराइजेशन जो है वो भी ब्लॉक हो जाएगी, एक्शन पोटेंशियल जो है वो नहीं बनेगा। जब एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा तो हम कहेंगे कि हमें एनेस्थेटिक इफेक्ट जो है वो अचीव हो गया। अब जितने भी एनेस्थेटिक हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन पर जो स्मॉलर डायामीटर वाले फाइबर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा बेटर टारगेट करते हैं रादर देन लार्जर डायामीटर फाइबर्स। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारी ड्रग सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगी और इस ब्लॉकेट को कहेंगे यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेट। इसका ये मतलब है कि सिर्फ वो न्यूरॉन्स जो कि रैपिडली एक्शन पोटेंशियल फायर कर रहे थे उनमें सोडियम चैनल्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। अब सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं डीपोलराइजेशन के लिए। सो अगर हम सोडियम चैनल्स ही ब्लॉक करते हैं तो इसका मतलब ना ही डीपोलराइजेशन होगी और ना ही एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमें एनेस्थेटिक इफेक्ट जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी ये लोकल एनेस्थेटिक्स हैं दे पेनिट्रेट वेल in lipid form. So they penetrate in lipid form, यानी हम कह सकते हैं कि अनचार्ज्ड फॉर्म में ये पेनिट्रेट करते हैं। अब जो सेल का टिश्यू होता है उसके बाहर लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन होती है। सो एज अ रूल लाइक डिजॉल्व लाइक इस लिपिड लेयर में से भी सिर्फ वही चीज़ पास कर सकती है बेटर विच इज़ ऑल्सो अ लिपिड यानी अनचार्ज। सो अनचार्ज इज गोइंग टू पेनिट्रेट बेटर। सो ऐसी कंडीशंस जिसमें टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो जाए, सो इन्फ्लामेशन होने की वजह से टिश्यू की जो पीएच है वो ड्रॉप कर जाएगी। सो पीएच ड्रॉप होने की वजह से ये जो लिपिड यानी जो अनचार्ज मॉलिक्यूल था ये अब चार्ज हो जाएगा। सो ये अब चार्ज मॉलिक्यूल सही तरह पेनिट्रेट नहीं कर सकता। सो देयर इज डिक्रीज इन द पेनिट्रेशन व्हेन द टिश्यू इज इन्फ्लेम्ड। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो जो प्रोकेन है इट इज़ शॉर्टर एक्टिंग, इट इज़ मेनली हाइड्रोलाइज्ड बाय द प्लाज्मा एज ट्रेसेस और हाफ लाइफ इसकी जो है वो फ्यू मिनट्स है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कि इसका स्लो रिमूवल होता है फ्रॉम द साइट ऑफ इंजेक्शन। द मोर द लिपिड सॉल्युबिलिटी द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, क्योंकि उतनी ज़्यादा ही लिपिड बाइलेयर में से पेनिट्रेशन होगी। क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो जो प्रोकेन है उसका एक्शन बिल्कुल कोकेन के वेजोकंस्ट्रिक्टर एक्शन से मिलता जुलता है। अब ड्रग अब्यूजर्स क्या करते हैं कि एक नाक बंद कर लेते हैं और दूसरी नाक में से कोकेन जो है वो स्निफ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कोकेन क्या करती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराती है और जितने भी सेप्टल टिश्यूज़ होते हैं उसकी नेक्रोसिस हो जाती है। सो प्रोकेन का भी सिमिलरली वेजो कंस्ट्रिक्टिंग अफेक्ट है नोज़ में और थ्रोट में। सो हम इसको यूज़ करेंगे नोज़ सर्जरी में और थ्रोट सर्जरी में। इसके अलावा टेट्राकेन जो कि हमारे पास प्रोकेन से मिलती जुलती एक और लोकल एनेस्थेटिक है, ये हम एज अ सरफेस एनेस्थीजिया भी यूज़ कर सकते हैं टेट्राकेन को, और टेट्राकेन को हम एज अ स्पाइनल एनेस्थीजिया भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो टेट्राकेन को एज अ सरफेस एनेस्थीजिया यूज़ किया है तो हम स्किन पर कॉर्निया पे कर देंगे, और अगर कॉर्निया में किया है तो इसको हम कंबाइन करेंगे लिडोकेन के साथ विच इज़ एनेस्थेटिक, अगेन लोकल एनेस्थेटिक। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स की बात करें तो प्रोकेन की वजह से कार्डिक डिप्रेशन हो सकता है, और प्रोकेन के सेंट्रल यानी सीएनएस इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह से हम इसे रेयरली यूज़ करते हैं। जो एस्टर्स हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक हैं उनकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होगा। कोकेन इज़ अ सीएनएस स्टिमुलेंट। तो अगर सारे लोकल एनेस्थेटिक्स को हम कंबाइन करें तो इसके कुछ ना कुछ ग्रुप्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले ग्रुप में एस्टर्स आएंगे। एस्टर्स में से भी लॉन्ग एक्टिंग एस्टर्स में टेट्राकेन और शॉर्ट एक्टिंग एस्टर्स में से प्रोकेन। उसके अलावा सरफेस एक्टिंग एस्टर्स में से कोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन। और उसके अलावा अगर एमाइड्स देखें तो एमाइड्स में लॉन्ग एक्टिंग एमाइड्स में बुपिवाकेन एंड रुपिवाकेन। और अगर मीडियम एक्टिंग एमाइड्स देखें तो उसमें प्राइलोकेन और लिडोकेन। उसके अलावा एक अदर्स का ग्रुप है जिसमें आर्टिकेन, लिवोबुपिवाकेन और मेपिवाकेन आ सकते हैं।